जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले दो मॉडल पेपर करवा दिए। अगर आप लोग ये दोनों मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। ये दोनों मॉडल पेपर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। आपका जो बाबू एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज जो हमारा बाबू तीसरा मॉडल पेपर है, आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न जो करवाएंगे सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो बाबू आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे दोनों पे प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जो है ना बाबू जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी में सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर डी में है नॉन ऑफ दीज। आप इसका आंसर बाबू कमेंट करिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इसका आंसर जो है ना बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी, याद रखिएगा बाबू आपका एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट कहाँ की थी तो याद रखिएगा बाबू आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड आपका ब्रिटेन है, समझे। तो आप इंग्लैंड बोलिए या ब्रिटेन बोलिए, इसमें दिक्कत नहीं ना है। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो याद रखिएगा बाबू आपका एनी बेसेंट। देखिए बाबू यहाँ कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, आप यहाँ अच्छे से समझिएगा। आप लोग इधर देख रहे हैं, इधर देखिए अच्छे से समझिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ तो याद रखिएगा बाबू 1885 में हुआ था। क्या पूछेगा क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ तो याद रखिएगा आपका 1885 में हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया तो याद रखिएगा बबुआ ए.ओ. हुम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, ए.ओ. हुम ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा फिर घुमा के कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा बबुआ योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे बाबू, योमेश चंद्र बनर्जी जो था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा वहीउद्दीन तैयबाजी। क्या नाम था बाबू, वहीउद्दीन तैयबाजी जो था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे तो एनी बेसेंट। फिर घुमा के कभी पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तब मारिएगा वहां पे बाबू सरोजनी नायडू। क्या मारिएगा, सरोजनी नायडू, समझे। ये जितना प्रश्न बाबू एक्सप्लेनेशन किए हैं ये सभी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। तो आप लोग ये सभी को बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आपका क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू भेज देंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे। ये दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो चलिए आज का जो बाबू इससे पहले जो है ना बाबू इसका 50 को प्रश्न पहले ही करवा दिया है, तो 51 करवा दिए। उसके बाद आपका 52 प्रश्न जो देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 52 में है कि जो है ना बाबू भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ। क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना ऑप्शन नंबर ए में 1950, ऑप्शन नंबर बी में 1952, ऑप्शन नंबर सी में 1955, ऑप्शन नंबर डी में 1956। इसका आंसर कमेंट करिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ, इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका जो है ना राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था, 6 अगस्त, याद रखिएगा बबुआ, 6 अगस्त 1952 में जो था ना आपका राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ, 6 अगस्त 1952 को। ये आपके एग्जाम में बाबू कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, समझे। पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 53 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि एम एस स्वामीनाथन का संबंध है ऑप्शन नंबर ए में सफेद क्रांति, ऑप्शन नंबर बी में नीली क्रांति, ऑप्शन नंबर सी में ऑपरेशन फल, ऑप्शन नंबर सी में हरित क्रांति। देखिए बाबू एम एस स्वामीनाथन का जो संबंध है, याद रखिएगा बाबू, हरित क्रांति से संबंध है। किससे संबंधित है, हरित क्रांति। आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन से और खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन उसे कहते हैं जैसे गेहूं, चावल, ये सब जो था ना बाबू आपका खाद्यान्न उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू 53 का ऑप्शन नंबर डी। कब हुआ आपका जो है ना एम एस स्वामीनाथन जो था हरित क्रांति कब किया था, तो वही याद रखिएगा 1916 के दशक में, समझे, 1907 के दशक में किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, समझे। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 के देख लेते। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि जो है ना भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। ऑप्शन नंबर ए में 1963, ऑप्शन नंबर बी में 1974, ऑप्शन नंबर सी में 1980, ऑप्शन नंबर डी में 1998। भारत जो था बाबू पहला सफल परमाणु कहाँ था बबुआ, पहला सफल परमाणु जो है ना परमाणु परीक्षण कब किया, तो याद रखिएगा बबुआ 1974 में किया था। कब किया था, 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया था। कहाँ पे किया था बबुआ, राजस्थान के पोखरण में किया था भारत ने पहला सफल परमाणु का परीक्षण, समझे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया किस नाम से किया था, तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ये उतना सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन हम लोग फिर 1998 में जो था ना बाबू परमाणु परीक्षण करते हैं। कब करते हैं, 1998 में शक्तिकरण के नाम से। कब करते हैं बबुआ, शक्तिकरण के नाम से। ये भी राजस्थान के पोखरण में ही करते हैं। ये पूरा तरह से सफल हो गया था, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बबुआ, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है किस वर्ष भारत जो है ना किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर ए में 1952, ऑप्शन नंबर बी में 1964, ऑप्शन नंबर सी में 1965, ऑप्शन नंबर डी में 1966। किस वर्ष जो था बबुआ चीन जो था ना वह भारत पे आक्रमण किया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1962 में जो था चीन जो था ना बबू ये भारत पे क्या किया था, आपका आक्रमण किया था, समझे। कब किया था बबुआ, 1962 में। क्वेश्चन नंबर आपका 55 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि भारत में जो है ना लोह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो नॉन ऑफ दी। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है बबुआ, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन ऑफ लेडी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी को जो है ना बाबू, इंदिरा गांधी ऑप्शन में ही नहीं है, तो इंदिरा गांधी को आयरन मैन ऑफ लेडी के नाम से जाना जाता है, तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 57 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। अब ये बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो था ना बबुआ संस्थापक कौन थे। इसका आंसर अब हमको अभी बताएं, इसका आंसर कमेंट करिए। लियाकत अली एवं आपका जो है ना
MS बनर्जी, आपका गोखले। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट कर दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बबुआ। ए हुम जो था यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ आपका 58 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है ना बाबू के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, यानी पूरा देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल को बोलते हैं बबुआ इमरजेंसी लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 307, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 3 से आंसर। देखिए आपको बाबू पूरा राष्ट्र यानी पूरा भारत में आपातकाल लगाना है तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है आप पूरा भारत में आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन जो है बबुआ अगर आपको किसी एक राज्य यानी एक स्टेट में, यानी समझिए बिहार में लगाना है या आपका कोई सा भी भारत के स्टेट में लगाना है तो आपका अनुच्छेद जो है ना 356 के तहत किसी आप एक जो है ना बबुआ किसी आप एक राज्य में लगा सकते हैं, किसी स्टेट में लगा सकते हैं। उसके बाद जो है देखिएगा तो बबुआ आपका जो है ना अनुच्छेद जो है आपका 307 के तहत यह वित्तीय आपातकाल होता है। क्या होता है बबुआ? वित्तीय आपातकाल कब लगाई जाती है? तो अनुच्छेद 307 के तहत। अगर आपका अनुच्छेद क्या पूछ रहा बबुआ? अनुच्छेद जो है आपका 368 के तहत जो है यह भारतीय संविधान में हम लोग अमेंडमेंट यानी संशोधन करते हैं। क्या करते हैं बबुआ? भारतीय संविधान में अमेंडमेंट यानी संशोधन। तो आपका अनुच्छेद 52 याद रखिएगा। इसमें जो है ना बाबू पूरा भारत में आपातकाल यानी पूरा देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाना है तो अनुच्छेद 352। अगर अनुच्छेद 356 किसी एक राज्य में आपातकाल लगाया जाता है यानी आपका राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 307 में आपका वित्तीय आपातकाल लगाई जाती है। लेकिन अनुच्छेद 368 ऑप्शन नंबर डी में यह भारतीय संविधान में हम लोग क्या करते हैं? अमेंडमेंट यानी संशोधन। अब संशोधन क्या होता है ये सब आपको पता नहीं होता है। देखिए बाबू संशोधन उसे कहते हैं कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या 395 है, इसमें आप कहीं पे भी बदलाव करते हैं उसी को बोलते हैं संशोधन। आई होप आपको ये सभी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर बाबू आप लोग को ये सभी समझ में आ गया होगा तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व जो है ना किस पर है? ऑप्शन नंबर ए में महासभा, ऑप्शन नंबर बी में सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर सी में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना महासचिव। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बबुआ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। महासभा जो है ना बबुआ यह विश्व में क्या करता है? शांति बनाए रखता है। महासभा ये आपका यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है बबुआ? तो याद रखिएगा ये जो था ना आपका यूएनओ जो है एक समझिए कि संगठन है, ये विश्व कोष समझिए, समझे। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है डीएम के क्षेत्रीय जो है डीएम के किस राज्य का क्षेत्रीय पाती है? ऑप्शन नंबर ए में असम, ऑप्शन नंबर बी में नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी में केरल, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। इसका आंसर कमेंट करिए। डीएम के जो है ना बबुआ ये भारत के जो है कौन सा राज्य का क्षेत्रीय पाती है? तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? डी हो जाएगा। डीएम के ये क्षेत्रीय पाती तमिलनाडु का है, समझे। ये भारत के यहाँ पे पड़ता है बबुआ तमिलनाडु का ये आपका डीएम के। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है? विश्व महिला दिवस कब मनाई जाती है? देखिए विश्व में महिला दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में 10 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी में 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी में 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी में 8 अक्टूबर। तो विश्व में महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो 8 मार्च को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है बबुआ? विश्व में महिला दिवस याद रखिएगा आपका 8 मार्च को मनाई जाती है। लेकिन पूछेगा मानवाधिकार दिवस याद रखिएगा ये 10 सितंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 10 सितंबर को मानवाधिकार, लेकिन महिला दिवस 8 मार्च को मनाई जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ 62 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सिफारिश को जो है ना बाबू किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कौन सा जो है ना बबुआ भारत के प्रधानमंत्री ने लागू किया था?
चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कौन सा प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा बीपी सिंह यही में जो था ना बाबू, जो भी ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर्स बैकवर्ड कास्ट के लिए आपका नॉर्मली देखिएगा तो 27% का क्या था बाबू, आरक्षण था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 63 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है जो है ना किसे नए सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में जो है ना बाबू नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी में है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी में तेली बाद आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी में गढ़ स्वराज आंदोलन। तो इसका आंसर कमेंट करिए, किसे नए सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो याद रखिएगा बबुआ, ये जो था आपका गढ़ सामाजिक आंदोलन को जो था ना, देखिए बाबू इसका आंसर थोड़ा कहीं सही करिएगा। देखिए इसका आंसर आपका गृह स्वराज आंदोलन नहीं होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा बाबू आपका जो है ना तेहरी बांध आंदोलन। क्या हो जाएगा? तेहरी बांध आंदोलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? नहीं रखा जा सकता है। देखिए यहाँ नहीं रखा जा सकता, किसी नई सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा तेहरी बांध आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि भारतीय जनता पार्टी की जो है ना बाबू किस पार्टी का नया नाम है? कौन सा? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जो है यह कौन सा पार्टी का जो है ना बाबू नया नाम है? ऑप्शन नंबर ए में भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर बी में भारतीय क्रांति दल, ऑप्शन नंबर सी में भारतीय लोक दल। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए बबुआ, इसका सही आंसर कमेंट करिए कि भारतीय जो था ना बबुआ आपका जनता पार्टी का किस पार्टी का नया नाम है? तो याद रखिएगा ये बाबू भारतीय जनसंघ का नया नाम है। क्या है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना याद रखिएगा 1980 में हुआ था। कब हुआ था भारतीय जनता पार्टी की स्थापना? कब हुआ बबुआ? 1980 में। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 65 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? भारत के गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के गठबंधन उसे कहते हैं बाबू कि 2-3 पार्टी को आप मर्ज कर देते हैं। मर्ज का मतलब 1-2-3 पार्टी को मिला देते हैं ना, उसी को बोलते हैं गठबंधन की सरकार। समझे? ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना बीपी सिंह, ऑप्शन नंबर सी में देवगौड़ा, ऑप्शन नंबर सी में इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन नंबर डी में अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर बाबू क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए कौन सा पार्टी का गठबंधन की सरकार था? तो इसका आंसर जो है ना बाबू सही आंसर हो जाएगा आपका बीपी सिंह। समझे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ये 1990 में बना था, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? पूर्व बनाम पश्चिम का जो है ना बाबू प्रबंध का आशय किससे है? ऑप्शन नंबर ए में शीत युद्ध, ऑप्शन नंबर ए में विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर सी में शीत युद्ध, ऑप्शन नंबर ए में तनाव शैथिल्य, ऑप्शन नंबर डी में उत्तर आपका जो है ना शांति युद्ध के दौर से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका बी हो जाएगा। कौन सा आंदोलन का जो है बाबू बनाम जो है पूर्व तथा पश्चिम से है? तो इसका आंसर बाबू सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी हो जाएगा, शीत युद्ध। क्या हो जाएगा बाबू? शीत युद्ध। शीत युद्ध देखिए बाबू इधर अमेरिका था, इधर क्या था आपका सोवियत संघ था। तो ये दोनों के बीच बाबू शीत युद्ध हो रहा था। शीत युद्ध का काल आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 1945 से 1991 तक था। शीत युद्ध का काल कब था बबुआ? 1945 से 1991। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 67 को देखते हैं। सोवियत संघ ने कौन सा जो है ना बाबू सैन्य गुट बनाया था? तो सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गुट बनाया? ऑप्शन नंबर ए में नाटो, ऑप्शन नंबर बी में सैंटो, ऑप्शन नंबर सी में सैंटो, ऑप्शन नंबर डी में वर्साई पैक्ट। यानी सोवियत संघ पूछ रहा है आपका बाबू यूएसएसआर। क्या पूछ रहा है? यूएसएसआर। देखिए बाबू यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये कौन सा गठन बनाया था? तो याद रखिएगा बबुआ ये जो था आपका वर्साई संधि, वर्सा पैक्ट बनाया था, वो वर्सा संधि दोनों एक ही हुआ। समझे? यह 1955 बनाया था, 1955 में बनाया था। आपका सोवियत संघ एक ही बनाया था। सैंटो आपका नाटो सीटो ये सब जो था ना बबुआ ये आपका अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 68 में 1955 में वर्साई संधि में कौन सा देश जो है ना बाबू नहीं था? तो 1955 में जो वर्साई जो संधि हुआ था, कौन सा देश नहीं था? सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। तो बाबू वर्साई की संधि में कौन सा देश नहीं था? तो याद रखिएगा ये पश्चिमी जर्मनी शामिल नहीं था। पश्चिमी जर्मनी आपका अमेरिका के ही देश को क्या बोलते हैं बबुआ? पश्चिमी जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि 1917 में रूस ने समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने किया? 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी में फ्रेडरिक आपका जो है ना एंजियल्स, ऑप्शन नंबर सी में लेनिन, ऑप्शन नंबर डी में स्टालिन। तो 1917 में आपका लेनिन ने किया था। किसने किया था बाबू? लेनिन। इसका पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम था बाबू? व्लादिमीर लेनिन। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है कि आपका जो है ना परमाणु प्रसार संधि पर किस देश जो है ना बाबू हस्ताक्षर नहीं किया है? देखिए परमाणु प्रसार संधि, तो याद रखिएगा बाबू परमाणु प्रसार संधि पूछ रहा है NPT, नॉन न्यूक्लियर पॉलिफरेशन ट्रीटी। यह अमेरिका बनाया था 1968 में। इस पे कौन सा देश जो है ना हस्ताक्षर यानी साइनवा नहीं किया? ईरान, उत्तरी कोरिया, चीन, ये सब किए हुआ, ये सब जो किए हुआ है, लेकिन हमारा देश भारत जो है ना नहीं किए हुआ है, समझे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? 80 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। यूरो क्या है? तो बाबू यूरो याद रखिएगा यूरोपीय संघ का क्या एक मुद्रा है। यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ का क्या बाबू? एक मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर कहीं पे देखिए यूरो जो हो जाएगा बबुआ, ये जो था ना बाबू यूरोपीय संघ का क्या है? एक मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। यहाँ सी में लिखा हुआ यूरो क्या है बबुआ? तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ की जो था ना बाबू मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मुद्रा बोलते हैं, करेंसी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में है, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा जॉन मेयर, ऑप्शन नंबर बी में टॉली बेरियर, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है डेविड कैमूर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर हम मार दे रहे हैं बबुआ, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, इंग्लैंड के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 को देखते हैं। जो है ना सार्क यानी दक्षेस का पहला जो है ना बबुआ सम्मेलन किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी में भूटान, ऑप्शन नंबर सी में नेपाल, ऑप्शन नंबर डी में पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है ना क्या हो जाएगा बबुआ? तो ए हो जाएगा। बांग्लादेश की जो है ना बाबू राजधानी ढाका में हुआ था सार्क का पहला। सार्क की स्थापना याद रखिएगा 1985 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 74 को देखते हैं। राष्ट्रीय विकास जो है ना राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है? तो नेपाल का है। राष्ट्रीय विकास जो राष्ट्रीय पंचायत कौन सा देश का संसद है? तो याद रखिएगा बबुआ ये जो था आपका नेपाल का है। किसका है बबुआ? तो नेपाल। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी कर लिए इसका सही आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? और मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान जो है ना आपका भारत। तो बाबू का कोई नहीं है सार्क का सदस्य। देखिए आपका भी इसका अंतरिक याद रखिए, सार्क यानी दक्षेस, MBBS अपनी। क्या है बबू? MBBS अपनी। देखिए एम से हो जाएगा मालदीव, आपका बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका। इसमें से एक भी देश नहीं है। आपका ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को 2007 में जोड़ा गया था। पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, नेपाल भी नहीं है। लेकिन भैया आई से इंडिया हमारा देश है। हमारा जो है ना देखिए बाबू भारत है ना, ये हमारी भारत, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ट्रिक का नाम याद रखिएगा बाबू, MBBS अपनी कई बार करवा दिया, अगले वीडियो में पूरा करवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में है कि जो है ना वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा बबुआ महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुतेरेस। देखिए कहीं है ऑप्शन नंबर है या नहीं है? तो मारिए ऑप्शन नंबर डी, आपका इनमें से कोई नहीं, एंटोनियो गुतेरेस। पहला था आपका जो है त्रिवेली नॉर्वे का था एंटोनियो गुतेरेस, वर्तमान में यह पुर्तगाल का है। क्वेश्चन नंबर 77 में है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय याद रखिएगा बबुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेंग है। ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ बबुआ? हेंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 78 में है
जो है ना बाबू यूएनओ की जो है ना बाबू निशस्त्रीकरण आयोग का कब बनाई गई थी? यूएनओ जो था निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि हथियारों को बाबू कम करना, ये 1952 में बनाई गई थी, आपका जो है ना अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 69 में है। कौन क्वेश्चन को तेज में खींच लेते हैं बाबू, पूरा क्वेश्चन करवाना है हमें। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो दी जेनेरो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो दी जेनेरो 1992 में हुआ था। कब हुआ था बबुआ? ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरो। तो ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 80 में 1992 में किस शहर में जो है ना बाबू प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, अब ये तो बताएं, रियो दी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, समझे। 1992 में हुआ था रियो दी जेनेरो में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन कहीं तेज में खींच लेते हैं बबुआ। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति आपका चाइना ने अपनाया था, 1978 में अपनाया था। कब अपनाया था? चाइना जो था ना बबुआ खुले द्वार की जो नीति अपनाई थी, तो याद रखिएगा आपका 1978 में अपनाया था। कब अपनाया था? 1978 में देम श्यामओपेंग ने अपनाया था। किसने अपनाया था बबुआ? देम श्यामओपेंग। देखिए यहाँ चाइना है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में हमारी है चाइना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 82 को देखते हैं। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर जो है ना क्या हुआ था? कौन सा समझौता हुआ था? भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। कौन सा हुआ था बबुआ? शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था। कब हुआ था बबुआ? 1972। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 83 को देखते हैं। जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था ही, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो था बबुआ ये मिश्रित है। भारत में देखिएगा बबुआ निजी कंपनी भी है और आपका देखिएगा तो सरकारी कंपनी भी बहुत मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय ये बाबू वाशिंगटन में, वाशिंगटन आपका अमेरिका में पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि बांग्लादेश ए बाबू एक जो है ना अस्तित्व में कब आया था? तो बताइए दिए। 1971 में बांग्लादेश एक नया देश का निर्माण हुआ था, समझे। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86 में है कि इनमें से कौन सा देश जो है ना बाबू आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, आपका श्रीलंका जो था ना बाबू ये आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य आपका श्रीलंका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 87 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में है जो है ना कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? देखिए यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया है, कौन सा भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो याद रखिएगा श्री राजगोपालाचारी। कौन था बबुआ? श्री राजगोपालाचारी। पूछेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे बबुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ देखिए कौन सा भारतीय व्यक्ति, कौन सा भारतीय व्यक्ति भारत का, यहाँ भारतीय पूछ रहा है तब मारिएगा श्री राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में है किस देश ने सुरक्षा परिषद का जो है ना बाबू निषेधाधिकार जो है ना सबसे अधिक बार प्रयोग किया? तो भैया रूस किया है सबसे अधिक बार। रूस जो 17-18 बार रूस जो था ना बाबू सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया, वीटो किया। वीटो पावर उसी बोलते हैं। इसके 5 को सदस्यों के यूएनओ का, ये पूरा बताइए, यूएनओ वाला वीडियो देख लीजिएगा जाके। क्वेश्चन नंबर 89 में है कि जो है योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाई गई थी? तो याद रखिएगा योजना आयोग को भंग किया था आपका जो है ना नॉर्मली देखिएगा तो 2014 में 2015 में 1 जनवरी 2015 को हमारे देश में नीति आयोग बनाया। कब आया बबुआ? 2015 को जो था ना हमारे देश में कौन सा आयोग है? तो नीति आयोग, योजना आयोग को बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 में है बच्चे के अधिकार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यूनिसेफ। कहीं देखिए बबुआ है तो ऑप्शन नंबर सी में यूनिसेफ। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में बच्चों के अधिकार के लिए आपका यूनिसेफ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 90 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ आपका 91 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91 में है कि कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद को अपनाया था? तो ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या बनाया था बबुआ? ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? बी हो जाएगा। तो चलिए कहीं क्वेश्चन को बबू तेज में खींच रहे हैं कि ताकि आप लोग कम से कम समय में क्वेश्चन ज्यादा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि जो है ना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस दल के थे? तो याद रखिएगा आपका भाजपा है, यानी बीजेपी है। क्या बबुआ? बीजेपी। भाजपा का मतलब होता है बीजेपी, या आप बोल सकते हैं जो है ना आपका बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या भाजपा, डायरेक्ट जो अच्छा लगे बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 में है
दिल्ली के जो है ना बाबू मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता थे? वर्तमान में दिल्ली का अभी जो है ना बाबू ये आपका अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री नहीं है, ये आपका बीजेपी का बना है। वर्तमान में दिल्ली का मुख्यमंत्री देखिएगा तो याद रखिएगा बाबू रेखा गुप्ता है, समझे। तो आपका अरविंद केजरीवाल का इसका तो खुद का पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है? सामाजिक न्याय के साथ जो है ना बाबू सामाजिक न्याय के साथ जो है ना विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो याद रखिएगा बाबू ये चौथा पंचवर्षीय योजना का सामाजिक न्याय के साथ जो था ना बाबू विकास का बहुत अच्छा तरह से क्या था बाबू कि आपका इसका उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 में कि योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। योजना आयोग की गठन कब की गई थी बबुआ? तो 1950। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है? 1965 और 1971 में भारत के जो है ना किस देश में युद्ध किया था? तो भाई पाकिस्तानवा किया था। किसने किया था? वो आतंकवादी पाकिस्तान ही है, तो इसका तो आतंकवादी में नामे है। तो ऑप्शन नंबर सी। 1965 में भी आक्रमण किया था, 1971 में भी किया था। आपको बार जीता नहीं, जीतेगा कहाँ आपको बार, ये सब समझे। क्वेश्चन नंबर आपका 97 में है कि शिमला समझौता पर जो है ना भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? तो शिमला समझौता 1900 आपका जो है ना बाबू 72 में हुआ था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उससे उधर से था बाबू जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी। क्वेश्चन नंबर 98 में है गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था बाबू? इंदिरा गांधी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? जगजीवन राम। कहीं देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 100 में बाबू आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में 100 है कि संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जो है ना बाबू का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में आपका जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति किया था। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ होगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पे बाबू? ऑप्शन नंबर सी में है जयप्रकाश नारायण। तो आपका बाबू 100% करवा दिया है, समझे। तो आपको बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।